लागत से कई परियोजना का काम हो रहा है, जगह जगह पे शिलान्यास होता। 17 पुल पुलिया बने, कोठी से लेकर के इमामगंज होते हुए एक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज का निर्माण में काम लग चुका है। तो क्या आप मानते हैं कि 1700 करोड़ का जो काम है क्या वो धरातल पर नहीं दिख रहा है? कागजी बातें नहीं चलेंगी, सिर्फ शिलान्यास करने से काम नहीं चलेगा। शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, उद्घाटन कीजिए। आपका ये कागजी बातों पर आप कागजी बात मत कीजिए, आप लेकर आइए पहले अस्तित्व में, उसके बाद हम लोग मानेंगे कि हाँ काम हुआ है। मतलब 10 साल शिलान्यास को नहीं मानते, उद्घाटन होना चाहिए। कागजी काम को कौन देखता है? काम का मेन मोटो क्या होता है? जनता की समस्या का सॉल्व होना। जनता की समस्याएं क्या सॉल्व हो रही हैं? 10 साल से आप सरकार में हैं, एक ही सरकार है 10 साल से, आपको 6 महीना और क्यों चाहिए? 10 साल से भी क्यों नहीं किया काम किया था? अभी चुनाव आया है तो आप लोग चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं जनता को। आपका काम करने का मतलब होना चाहिए, क्या पेपर पे काम करने से जनता की समस्याएं सॉल्व हो गई? एनडीए सरकार तो दावा कर रही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गया, महिलाओं को रोजगार के लिए दिया जा रहा है और कितनी अलग अलग योजनाएं आ रही ये हैं। सब हमारे पार्टी के जो तेजस्वी यादव जो हमारे माननीय नेता हैं, उनके योजनाओं का कॉपी पेस्ट किया जा रहा है बस। और ये भी चुनावी प्रलोभन दिया जा रहा है कि अभी 10,000 मिलेगा, आपने कार्य शुरू किया तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि 10,000 में कौन सा कारोबार शुरू किया जा सकता है? क्या महिलाएं इतनी सक्षम है कि 10,000 में कुछ कारोबार शुरू कर लेंगी? तो ये सब चुनावी प्रलोभन है, ये सबसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर महिला विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा मोटो जो है वो है शिक्षा। मुझे शिक्षा पे काम करना है। मुझे हर गांव से 2 ऐसे बच्चे खड़े करने हैं जो आने वाले भविष्य में 2 अपने जैसे और बच्चे खड़े करें। जैसा कि गया में ही एक जगह है, आप जानते होंगे, जहाँ से एक IITN निकला तो पीछे से पूरा गांव ही IITN के नाम से जाना जाता है। तो मेरा मोटो यही है, पटुआ। मेरा मोटो यही है कि एक बच्चा आगे निकले, उसके पीछे से 10 बच्चा और आगे निकले। और मैं पढ़ाई को ज्यादा महत्व देना चाहूंगी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को विकास किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज आप देखेंगे इमामगंज विधानसभा में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि शिक्षा नहीं है। कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल है ही नहीं। स्कूल है ही नहीं तो लोग शिक्षा का महत्व कैसे जानेंगे? बहुत सारे ऐसे आपको दलित एरिया है, वहां पे आप जाइएगा तो शिक्षा का महत्व लोग नहीं जानते हैं। मैं बताती भी हूँ, समझाती भी हूँ, तो लोग सीधा कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत में काम करेगा तो अनाज होगा। तो और ये ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि ठीक है, उनके स्तर से भी वो सही सोच रहे हैं कि वो अभी का फायदा देख रहे हैं, वो 20 साल आगे का फायदा नहीं देख रहे हैं। तो मेरा यही मकसद है कि सबसे पहले तो शिक्षा पे काम होगा, उसके बाद जो भी समस्याएं हैं जैसे पुल पुलिया, सड़क, रोड, मेन सड़क का ये हाल है। अंदर के सड़क पे आप चले जाइए, अंदर के सड़क का तो, और जब हम बारिश के दिन में घूम रहे थे तो गाड़ी ऐसा लगता था जैसे नाव की तरह डगमग कर रहा है। तो सब चीजें व्यवस्था वैसी ही है। सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम तक उपलब्ध नहीं है। एक महिला को सांप काट लेता है, एक हाल ही में एक न्यूज आया कि एक पुरुष को सांप काट लिया, उसको गया, सांप काटने की वजह से गया रेफर करने की क्या जरूरत है? आधा घंटा का टाइम तत्काल में तो सुई लगानी पड़ी, पहुंचते पहुंचते मर गया, दोनों की मौत हो गई। रेबिस की इंजेक्शन नहीं है, इतना प्रारंभिक उपचार नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रारंभिक दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है? बिल्कुल विकास नहीं। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि महादलित समाज की 85% यहाँ आबादी इमामगंज विधानसभा में, तो क्या महादलित के बड़े बड़े यहाँ नेता रहे तो क्या उनका विकास हो पाया? जी बिल्कुल नहीं। इस बात पे मुझे बहुत अफसोस है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अफसोस है कि 10 साल से दलित परिवार का ही यहाँ पे नेतृत्व रहा है और दलित लोगों को उत्थान करने का काम नहीं किया गया है। इस बात पे मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं भी एक दलित परिवार से आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दलित परिवार से लोग आगे बढ़े और खास करके महिलाएं आगे बढ़ें और आने वाले समय में सिर्फ अपना जो उनका मायका कहीं हो, ससुराल कहीं हो, मैं चाहती हूँ कि उनका खुद का अपना घर 4-5 जगह। तो चलिए, इन्होंने अपने विकास कार्यों को लेकर भी बात